पापा नहीं है तो हालत खराब हो रखी है इनकी, बस पूछो मत। मतलब तबीयत अजीब सी लगने लगी, घबराहट घबराहट सी होने लगी। रात तो पता है ऐसा हो रहा था कि बस गाड़ी करो और यहाँ से चली जा, पता नहीं क्या क्या ही लग रहा था। आ चुके हैं, पापा भी थके हुए हैं। आई लव यू पापा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग कितनी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करा रहे हैं पापा को। पापा जा रहे हो तुम घर? 1-2 दिन में पापा वापस आ जाएंगे। और हमने पापा को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया। कोको ये बैठा है, कोको वो मेरी बेटी। कोको ने भी पापा के साथ साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया। वो किसी को भी कुछ खाते पीते देखता है ना तो कुकू कुकू करने लगा। मैंने कहा चलो इसको भी खिलाओ। बादल कैसे एकदम से नीचे से आते हैं बादल यहाँ पे, और एकदम ही सारे में कोहरा छा जाता है। अभी बहुत अच्छा खुला खुला मौसम हो गया था, फिर दोबारा से देखो कितनी तेज तेज चल रहे हैं और ये घरों तक में घुस जाता है। अभी देखना पूरा यहाँ पे सारा ढक लेगा। पापा नहीं है तो हालत खराब हो रखी है इनकी, बस पूछो मत। अभी पापा को कॉल कर, रात में तो हालत खराब थी इनकी, वो तो चलो सुला दिया। अभी पापा को कॉल करी तो रोने लगी। सदमे में हो गई। इसको देखो, इसकी जिंदगी सबसे अच्छी है, कोई टेंशन नहीं। कोई घर लेके जाओ मत लेके जाओ, कहीं लेके जाओ मत लेके जाओ। अभी भी इतना कोहरा आ रहा है, पता है। तुम्हारा तो कोई सामान नहीं आना? नहीं, अभी हम लोगों को सामान की लिस्ट भेजनी है पापा को। पापा आ रहे हैं शाम को तो वो सामान लेकर आएंगे। आज बनी है पनीर की सब्जी। ओ हो। फुल रेसिपी जा रही है खुशी के ब्लॉग में, क्योंकि वो मैंने शूट नहीं करी है फुल रेसिपी खुशी नहीं शूट करी है। मैं इससे कह रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल ले बेटा, और डाल ही ले बेटा। कम बस। हाँ इतना ही लिया था। चलो इसको वो करो और धीमी धीमी आंच पे ना ढक्कन लगा के और अच्छे से पकाओ इसे। ओहो, देखने में क्या लग रही है भाई। पूरी रेसिपी शूट करी है खुशी, मैंने पूरी रेसिपी शूट करी है तेरे चैनल के लिए। धीमी आंच पे? हाँ धीमी आंच पे पकने दो। ध्रुव कैसा लगा पनीर? चक्के देखा था ना तूने अभी? आहा गजब। चलो तो अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। और एलईडी वगैरह भी लग गई, मतलब सामान तो अब सभी कुछ कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा मोटा उसका बचा है बढ़ई का काम। यहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। आप देख सकते हो दिन में कितनी बारिश होती है और रात को देखिए जरा कितना बढ़िया मौसम हो गया, पूरा खुल गया बहुत अच्छे से। और बच्चे भी अंदर टीवी देख रहे हैं। कपड़े भी हमारे 3 दिन से धुले पड़े हैं, सूखे नहीं हैं अभी तक भी। हाँ, पहले अंदर जाने का रहता है फिर बाहर आने का रहता है। भाई इससे तो मैं बड़ी दुखी हूँ। आ जाओ। है क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? क्या कह रहे हो? पनीर खाना है? नहीं पनीर नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है बेटा। तो आज मैं पता है क्या बोलते हैं, छोटी छोटी क्लिपिंग मैंने बनाई थी पापा के जाने के बाद, और सब कुछ मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया। पापा कल गए थे और आज वो वापस भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था कि वो वापस भी आ रहे हैं, और मैंने कुछ शूट नहीं करा। बिल्कुल मेरा मन ही नहीं करा, पता नहीं क्या हो गया मुझे उनके जाने के बाद। मतलब तबीयत अजीब सी लगने लगी, घबराहट सी होने लगी। रात तो पता है ऐसा हो रहा था, मतलब जो अभी रात बीती है, एक तो अब आ रही है और एक जो बीती है उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस गाड़ी करो और यहाँ से चली जा, पता नहीं क्या क्या ही लग रहा था। और ये दोनों के दोनों मेरी मजाक उड़ा रहे थे बहुत ज़्यादा कि देखो ये तो मम्मी ऐसी करती हैं ऐसे वैसे। फिर इसलिए यश अभी आ रहे हैं वापस, क्योंकि उन्हें ना इमरजेंसी में जाना पड़ा था। जाने का उनका था नहीं प्लान बिल्कुल भी, इमरजेंसी में उनको जाना पड़ा था। और ये देखो गार्डन में लाइटें जल जाती हैं ना तो कितनी प्यारी लगती हैं। तो अभी यश आ रहे हैं वापस, और आज हम लोगों ने बनाया है पनीर। तो ये बैठा है मेरे पास, ये भी और मैं भी दोनों बहुत सुस्त हो गए थे। हम पापा के जाने के बाद ना हम दोनों बहुत सुस्त हो गए थे। लेकिन मैं पता है मतलब यहाँ नया नया सा लग रहा है, यश के बगैर नहीं रहा जा रहा। बट क्या कहते हैं, जैसे हम घर पे हैं, घर पे अभी यश ने इसको रेडी कराया था तो कितने दिन तक मैं और खुशी अकेले रहे, वहाँ कुछ फील नहीं हुआ। यहाँ पे यश के बगैर नहीं बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा रात तो मुझे बहुत ही तबीयत ख़राब लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था बस चलो चलो कुछ भी करो, रात के चाहे 1 बजे पहुँचो चाहे 2 बजे पहुँचो, लेकिन चलो यहाँ से।
लेकिन फिर बच्चों ने समझाया, फिर जो हमारे केयर टेकर हैं उन्होंने समझाया कि मैम इतनी रात में मत जाओ, गाड़ी वाड़ी करके कोई बात हो जाती है, और ड्राइवर वगैरह रात में ज़्यादातर पिए हुए रहते हैं, और तुम मत जाओ फालतू में, रास्ते में कोई बात हो जाएगी, आप रात काट लो, मैं सुबह को आपको गाड़ी करके दे दूँगा। फिर क्या कहते हैं, जब सोने के लिए गई तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, नींद आ गई इतनी बढ़िया, जिस टाइम सोई उस टाइम सुबह को ही उठी, कुछ पता नहीं चला, और सुबह को भी बिल्कुल अच्छा लग रहा था, सुबह को भी नहीं बिल्कुल भी कोई कुछ भी हुआ, बस रात में थोड़ी सी देर के लिए ही ना, आधे घंटे के लिए कम से कम बहुत तेज़ से घबराहट हुई, और उस घबराहट में बस ये लग रहा बस चलो चलो, बस पता नहीं क्या ही हुआ था, समझ में नहीं आया था। और यश को हमने रात में बताया भी नहीं, जबकि उनकी कॉल आई थी उसी बीच, जिस बीच मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी उसी बीच आई थी उनकी कॉल, लेकिन हमने उन्हें नहीं बताया, है ना खुशी? रात हमने पापा को कुछ नहीं बताया, रात हमने पापा को कुछ भी नहीं बताया। फिर हमने सुबह उन्हें कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कह रहे कि अरे मुझे रात में बता देते, मैं तो रात में ही आ जाता, ये है वो है। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं बताया, अगर हम बता देते तो रात में ही आ जाते, तो मुझे पता है। तो अब वो अपने आज के सारे काम निपटा के और अब वो आ रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि बस मैं आधे पौन घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने पनीर बनाया है, खुशी के चैनल पे उसकी फुल रेसिपी भेजी है मैंने, बट मैंने अपने चैनल के लिए सिर्फ दिखाया है। तो पनीर बना लिया है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और लाइट भाग गई, ये भी अच्छा है कि इन्वर्टर लग गया अब, तो अब अंदर की लाइट नहीं जाती है, बाहर की देखो लाइट चली गई। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। मौसम यहाँ का इतना बढ़िया हो रहा है। दोपहर में तो बारिश पड़ी है, जिस टाइम मैं सो रही थी, मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई, सो रही थी मैं उस टाइम, तो इतनी तेज झमाझम बारिश हुई है कि पूछो मत। और अब खुल गया, लेकिन फिर दोबारा से बादल आने लगे हल्के हल्के, देखो यार। तो यहाँ के मौसम का तो कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और ठंडा तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कि कितना बढ़िया मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको स्वेटर पहनना पड़े, और ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे घूम सको। तो मैं तो शॉल लेके घूमती रहती हूँ, और ये एक ही शॉल है मेरे पास, 4 रुपये में इसी को ओढ़ती रहती हूँ। मुझे शॉल भी लाना है खरीद के, अभी पापा जाएंगे ना तो कल वल को नैनीताल जाऊँगी, तो एक शॉल खरीद के लेके आना है। और घर से मेरी याद ही नहीं रही उनसे, क्योंकि पता है वो बेडों में पड़े होंगे ना गर्म कपड़े, वहाँ पे तो बैग तो उन्हें मिलते भी नहीं। तो अब मैं नैनीताल से जाके लेके आऊँगी एक शॉल। तो धूप खा रहा है पनीर, नमक वमक तेज तो नहीं है? ऐसे नहीं, अभी तुमने एक टुकड़ा खाया उसमें पता नहीं चला, लगता रही थी बढ़िया लग रही है। चलो ऐसा ही चाहिए था, इतनी कम ग्रेवी वाला, मतलब इतनी थिक ग्रेवी वाला। इन्होंने बोला था कि इतनी थिक ग्रेवी चाहिए। आ रही है क्रिएशन। बताओ, घी का डिब्बा पिघला दिया, पराठों पे घी लगवा रही होगी इससे तू? हाँ बस इसे इसे लेके जा किचन में, देख नए नए कोतक कर करके आएगा। ऐसा लगाते हैं घी के, हमारा डिब्बा ही पिघला दिया, इतना पास क्यों रख रखा था गैस के? कोई ना आने दे, पापा को बताऊंगी। आजा बेटा तू भी खा ले यार, रख के अच्छे लगते हैं पराठे। हाँ और क्या, बना के सेक लो, और उसके बाद जब खाओ ना बहुत टेस्टी लगता है। ओए होए 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 खुशी बढ़िया लगा ना? बहुत टेस्टी लग रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा है जैसे होटल से भी अलग है ना, होटल भी फेल है। आ चुके हैं, पापा भी थके हुए हैं। आई लव यू पापा। और बच्चे जो हैं पापा को खाना वाना खिला रहे हैं, और चप्पल उप्पल ला रहे हैं। और पापा देखो फिर से कितना सामान लिया है, ये सारा सामान इकट्ठा करके लाए हैं घर से, काफ़ी सारी चीज़ें जो रह गई थी, और ये सब खाने पीने का फिर से घर में, और ये सब सब्जी उब्जी भी। खुशी की रसमलाई, आम, और ये है ग्रीन वेजिटेबल, और पता नहीं क्या क्या, और ये सब मिठाई उठाई हैं। और ये है पनीर, बड़े बर्तन में करके रखो बेटा ताकि डूब जाए पानी में। नहीं है, नीचे की तरफ से खोद देखो, तो फिर से घर में देखो कितनी भसड़ हो गई। हमारे घर का यही चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि धीरे धीरे करके छोटा छोटा सामान जो याद आ रहा है ना, उसको जो भी जा रहा है उसको मना ले लेके आ रहा है।